प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, सब बताते हैं कि राहु और गुरु का एक चांडाल योग अक्टूबर में ख़त्म होगा, लेकिन प्रभाव इसका अभी से देखने को मिल रहा है। कैसे मित्रों? कहीं ना कहीं आपके कुंभ राशि पर, आपकी अगर नाम राशि कुंभ है या फिर आपकी चंद्र राशि कुंभ है या फिर लगन कुंभ है, मित्रों अभी से आपको जो है कहीं ना कहीं आपके काम में मन लगना प्रारंभ हो गया होगा। काम में मन लगना प्रारंभ हो गया होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई होगी, थोड़ी बहुत 19-20, मतलब सिर्फ 1 पॉइंट। वहीं पर आपके हर कार्य में थोड़ा थोड़ा यानी कि 2% 3% कार्य जो है आपके बनना प्रारंभ हो चुके होंगे। इस अभी जो महीना चल रहा है, यानी कि हमारा जो है अभी जुलाई में वीडियो शूट कर रहे हैं हम, अगस्त का हो या सितंबर का महीना हो, अक्टूबर का महीना आते आते मित्रों राहु और गुरु का जो चांडाल योग है ये ख़त्म हो जाएगा। पॉइंटेड बात क्या है वो समझिए यहाँ पर मित्रों। अभी जो है ये 0-6 डिग्री में है राहु और केतु। मित्रों जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो उसका प्रभाव जो है 0-6 डिग्री का मतलब होता है बाल अवस्था। और बाल अवस्था में ये जो राहु जो है फल देते हैं मित्रों, फल तो अवश्य देते हैं, लेकिन कितने परसेंट? 25% ये फल देते हैं। लेकिन मित्रों ये सबको ही कहता है, मैं पॉइंटेड बात ये बताने वाला हूँ कि राहु और केतु ये बक्रिय होंगे 30 अक्टूबर से बक्रिय होंगे मित्रों। और जब बक्रिय होंगे तो हमारे कौन से भाव में जाएंगे ये समझिए। यहाँ पर ये हमारे जाएंगे मित्रों, राहु हमारे यहाँ पर और ये कौन सा भाव होता है? कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है। और धन की जगह पर राहु जाएंगे। क्या होगा? क्योंकि अच्छा तो सब बताते हैं लेकिन बुरा कोई नहीं बताता है। वहीं पर केतु यहाँ से हटकर हमारे भाग्य स्थान से हटकर और हमारे जो है 8th हाउस में पहुँचेंगे। कुंडली का जो 8th हाउस होता है मित्रों, 8वां घर जो कुंडली का होता है, वो आप समझते हैं कि 6, 8, 12 3 घर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, जिसमें पहला 6 नंबर है, दूसरा 8 नंबर है और तीसरा 12। 8वें घर में केतु का वास और दूसरे धन भाव में राहु का वास। हमारे 2 घर घिरेंगे, एक धन भाव और दूसरा हमारा 8th हाउस। मित्रों धन भाव में राहु पहुंचेंगे और 12वीं राशि किसकी बनती है? 12वीं राशि आती है हमारी मीन, और मीन के स्वामी बनते हैं गुरु। आद्यपति जो हैं वो गुरु हैं। गुरु अभी राहु चांडाल योग बनाए थे, अब गुरु की ही राशि में जा रहे हैं, गुरु की ही राशि में जा रहे हैं। और केतु जो है वो बुध की राशि में जाएंगे, केतु जो है वो बुध की राशि में जाएंगे और गुरु जो है राहु जो है ये गुरु की राशि में जाएंगे। अब मित्रों दोनों चीज़ें यहाँ पर समझने वाली हैं बहुत बारीकी तरीके से। अगर आप अपना कुंडली में आप देखना चाहते हैं कि राहु केतु कहाँ पर हैं, कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, सीधा समझिए कि कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर करवाकर आपकी जो समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कुंडलियाँ हमने देखी हैं जिनका 70% लाभ उनको मिलना प्रारंभ हो गया है। 15 से 20 दिन, किसी को 1 महीना हुआ है। अभी 1 महीने से ही ऑनलाइन हमने एक नेट का कार्यक्रम शुरू किया है। तो जब से कुंडलियाँ और जो हमने उपाय, सटीक उपाय बताए हैं मित्रों, 80% लोगों को फ़ायदा होने लगी है। लोग जो है हमें समय नहीं मिल पाता है कितना हम विश्लेषण कर पाएँ, इतने कुंडलियाँ जो है पड़ी रहती हैं, क्योंकि हम स्वयं करते हैं, ये नहीं किसी शिष्य से करवाएं, नहीं, स्वयं बात करते हैं। स्वयं चाहे उनको 1 घंटा लगे, चाहे आधा घंटा लगे, कितना भी उनको समय लगे, हम स्वयं विश्लेषण करते हैं और पूरा संतुष्ट कर देते हैं कि हाँ आप समझिए इस तरीके से। वहीं रत्न की सलाह बिल्कुल फ्री देते हैं और जो उपाय जो होते हैं वो भी हम बिल्कुल फ्री बताते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। क्योंकि जीवन में अगर आपके समस्याएं दूर होंगी तो आप भी हमारा धन्यवाद अदा करेंगे। हमें भी आप जो है एक आप बुजुर्ग होंगे हमसे, या आप नए हमारे मित्र होंगे, कोई तो होंगे आप जो कुछ ना कुछ हमें देकर ही जाएंगे, भले ही आशीर्वाद हो आपका। बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं। मित्रों आगे बात करते हैं कि धन भाव में राहु, जब राहु किसी ग्रह के साथ होते हैं, जैसे मंगल के साथ हो तो अंगारक योग बना देते हैं, गुरु के साथ राहु चांडाल योग बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों ये जो है हमारे धन भाव में जाएंगे। तो एक चीज़ तो कॉमन हो गई है कि जब राहु अकेले होते हैं, कुंडली में कहीं भी हों और अकेले बैठे हों, तो इतना फल अशुभ फल नहीं देते हैं, इतना अशुभ फल नहीं देते हैं। जब कुंडली में कहीं पर भी अकेले बैठे हों, लेकिन किसी ग्रह के साथ हों तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, नशे का आदी बना देते हैं, काम बनते बनते पूरा काम बनने के बाद बिगाड़ देते हैं। कहीं हमारा कोई जॉब अचानक से बहुत अच्छी चलती है उसे ख़त्म कर देते हैं, नौकरी छीन लेते हैं,
बहुत सारे कार्य जो हैं ये राहु अपने हाथों में लेकर उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे जीवन में राहु इंसान को जब गलत काम करवाते हैं तो इतने करवाते हैं कि इंसान को उस ऊंचाई पर जाकर रख देते हैं, और वहाँ से जब फेंकते हैं तो इंसान दलदल में घुस जाता है। इतने गलत काम करवाते हैं और फिर ऐसा फेंकते हैं कि जो है उसका जीवन ही तहस नहस हो जाता है। लेकिन मित्रों, जो भगवान जो अरे राहु आपसे हमेशा गलत काम करवाएंगे, हमेशा पाप करवाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं आपके मन में डर है और आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं पाप करने से, तो आप समझिए कि आपने राहु को जीत लिया। तो राहु शुभ फल देते हैं, फिर अशुभ फल नहीं देते हैं, फिर ये अच्छे फल देते हैं। आप अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसको रोक के देखिए, आपको अशुभ फल मिलने लगेगा। लेकिन मित्रों, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको फल नहीं प्राप्त होता है, और सामने वाला व्यक्ति है वो कोई पूजा नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, गलत काम करता है, वो ऊंचाई पर ऊंचाई चढ़ते जा रहा है, वो बहुत कुछ बनते जा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, कोई इंसान अगर बिना पूजा पाठ किए और बिना धर्म के मार्ग पर चले, अशुभ मार्ग पे चलकर और वो बहुत आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ही दिन बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, या उसके इस जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो उसका साथ दे रहे हैं, और जिस दिन वो कर्म उसके जो है वो कर्म समाप्त हो जाएंगे, उसके पुण्य, सीधा आप समझिए, उसके पुण्य जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन उसको कोई बचाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी आपके पूर्व जन्मों के शायद पाप हों, वो इस जन्म में आप भर रहे हो, इसलिए मुसीबत दिक्कत है। लेकिन मित्रों, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान की पूजा याचना कर रहे हैं, ग्रहों का उपाय कर रहे हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं परेशानी तो दूर जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, इसलिए आप संकोच ना करें, आप हार नहीं माने। तो मित्रों, धन भाव में राहु हमारे जाएंगे कुल मिलाकर, और 1 वर्ष तक रहेंगे, यानी कि 18 महीने तक राहु जो है एक राशि में गोचर करते हैं। 18 महीने तक रहेंगे, और 18 महीने के बाद में मित्रों फिर से ये जो है वहीं पर आ जाएंगे, लेकिन गुरु तब यहाँ से हट जाएंगे। तो धन भाव में पहुंचकर ये जितना हानि नहीं देंगे, लेकिन हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जैसे हमें व्यर्थ का खर्चा नहीं करना है, आकस्मात आकर गुस्से में कोई कार्य नहीं कर लेना है, आकस्मात गुस्से में आकर जिससे धन हमारा नाश हो। हमें अचानक से जैसे जुआ सट्टा आदि ये नहीं बिल्कुल करना, इसमें हार ही हार प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना, हार ही हार प्राप्त होगी और आप गलती हो जाएंगे। नशे से दूर रहना, ये सब राहु करवाते हैं, और इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो धन की कोई हानि नहीं होगी, वैसे ही केतु मित्रों, अष्टम भाव में जाएंगे तो हमें वाहन सही सतर्क तरीके से चलाना होगा। हमें जो है गणेश जी की आराधना करनी है, ये ध्यान रखिए, गणेश जी की आपको आराधना करनी है, क्योंकि राहु केतु जो है गणेश जी से खुश रहते हैं। तो गणेश भगवान की आप आराधना करेंगे तो राहु खुश रहेंगे। जैसे गणेश जी को आप जो है दुर्वा अर्पण करिए, दुर्वा से अभिषेक करिएगा, इससे राहु बहुत प्रसन्न रहते हैं। मित्रों, जैसे आप समझ रहे हैं गणेश भगवान है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो है आप आराधना करना शुरू कर दीजिए अभी से, अक्टूबर के बाद यही 2 भाव। लेकिन सही क्या होगा, हमारा ये योग खत्म हो जाएगा, पराक्रम साहस हमारा बढ़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए, बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा। वहीं पर भाग्य हमारा, केतु बैठे हैं भाग्य के स्थान पर, भाग्य हमारा साथ देने लगेगा। तो खराब कम होगा लेकिन अच्छा ज़्यादा होगा, खराब आपका समझिए आपका 35 से 40% और बनेगा आपका 60 से 65%। आपके कार्य जो है वो बनेंगे 60 से 65%। लेकिन मित्रों यही चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो और दूसरी चीज़ है कि शनिदेव की दृष्टि राहु को, तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि जो है राहु को बलवान बना रही थी, अब तीसरी दृष्टि सीधे गुरु पर जाएगी, सीधा। तो कहीं ना कहीं अब वो शनिदेव जो है राहु तो हट ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जीवन में अभी तो शनिदेव हमारे इस भाव में चल रहे हैं, हमारे यानी कि द्वादश भाव में चल रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब तक राहु हट जाएंगे। तो जीवन में जो समस्याएं, प्रेम संबंध जो बिगड़ा हुआ था, कैरियर जो खत्म हो चुका था, जो अभी आपके अंदर भय बैठा हुआ है, कोई रोग ग्रस्त हैं, ये सब दूर हो जाएंगे तब तक, और जीवन जो है वो आपके सही मार्ग पर दौड़ने लगा। यानी गाड़ी सीधा कहिए, गाड़ी अभी पटरी पे नहीं चल रही है तो बिल्कुल पटरी पर आ जाएगी। उपाय मित्रों क्या करने हैं, राहु केतु के लिए आप भगवान शिव पर काले और सफ़ेद सीड्स का रोजाना चढ़ाइए सुबह शाम भगवान शिवलिंग पर, या फिर उसे बहते हुए जल में छोड़िएगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा उत्तम रहेगा, और आपके राहु केतु दोनों ये खुश रहेंगे। केतु के लिए आप जो है मित्रों, राहु केतु आप बस इतना ही करते रहिए, बाकी गणेश जी की आराधना करना शुरू कर दीजिएगा।
बस बहुत अच्छा होगा। बाकी तो सब अच्छा ही है, मंगल है। तो जहाँ सुमत तहाँ संशय नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपद निधाना, है ना। तो अब आपसे विदा चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, आज्ञा दीजिए हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये नहीं सोचिएगा बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डाल रहे हैं, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया बताते हैं। मित्रों, कुछ ना कुछ नया बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कुंभ राशि आपकी है और हम आपके साथ में हैं। तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे ज़्यादा पहुँचे और आप सही मार्ग पर चलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।